Good morning, students. Today I teach you your subject grammar, and in grammar I teach you lesson number 10, the articles. Which is our articles, you know? Our articles is a and the. तो ये हो गए हमारे आर्टिकल्स. हमारे आर्टिकल्स कितने हैं? 3 हैं. ए एंड द. तो इन तीनों को हमें कहाँ यूज करना है वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे. A is used for noun being with consonants and vowels that have consonant sound. यानी वो ए कहाँ पे यूज होता है? कॉन्सोनेंट के साथ. और वो कॉन्सोनेंट का और कॉन्सोनेंट के साथ, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट का उच्चारण जो हम बोलते हैं ना, तब उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा आए जिस वर्ड का, उसके साथ ए लगता है. तो यहाँ पे ए ई आपको पता ही है कि ए ई आई ओ यू के साथ एन लगता है, और बाकी सब आर्टिकल्स, बाकी जो भी है उनके आगे क्या लगता है? ए लगता है. बट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके आगे क्या लगता है? एन लगता है. ए लगता है एन की जगह पे. अगर यू है तो यू आगे फर्स्ट लेटर यू है, पर ऐसे लेटर्स के आगे भी ए लगता है. तो हम देखते हैं कैसा जो होता है प्रोनाउंसिएशन, और उसके आगे ए लगता है. तो अब पेंसिल तो पी आता है पे, तो उसके आगे ए लगता है. फिर हट हट तो हट के आगे ए आता है. यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी जो बोलते हैं उसमें यूनी आता है. यू तो यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता. यूनिवर्सिटी, तो इसीलिए उसके आगे ए आता है. फिर है वन आइड मैन तो वन आइड तो ओ है, पर पढ़ते क्या है? वन आइड, तो इसीलिए उसके आगे क्या आता है? ए आता है. Then in the word university, the letter U has the consonant sound of Y and not the vowel sound of U. यानी यूनिवर्सिटी, इन द वर्ड यूनिवर्सिटी वर्ड के साथ मैंने जो समझाया ना, यूनिवर्सिटी वर्ड के साथ क्या है? यू हैज द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वाई. यूनिवर्सिटी यू आता है ना, वाई का प्रोनाउंसिएशन होता है, इसीलिए वहां पे क्या लगता है? ए लगता है, एन नहीं लगता. इन द वर्ड वन, द लेटर ओ हैज द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ डब्ल्यू. तो ओ जो वर्ड है वन, तो वहां पे प्रोनाउंसिएशन जो हम बोलते हैं तो वो डब्ल्यू का होता है, इसीलिए वहां पे ए लगता है, एन नहीं लगता. इन द यूज बिफोर नाउन बीइंग without vowels and words being without a silent h. n कहाँ पे लगता है? तो जहाँ पे साइलेंट होता है, h जहाँ पे साइलेंट होता है वहां पे क्या होता है कि वहां पे n लगता है. तो ए ई आई ओ यू के आगे तो एन ही लगता है. ऐसे वर्ड जो स्पेलिंग यानी जो नाम ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है वहां पे एन लगता है, पर जहां पे एच होता है उसका साउंड नहीं होता. एच इज साइलेंट, वहां पे एन लगता है. तो देखते हैं एंजिन. एंजिन मतलब ई आता है, एंजिन तो एन लगेगा. ऑनियन तो ओ आपको प्रोनाउंसिएशन में ऑनियन आता है, इसलिए वहां पे एन आएगा. हवर नहीं बोलते हम, अवर बोलते हैं. तो अवर में ओ का प्रोनाउंसिएशन होता है, इसलिए हवर वर्ड में एच से स्टार्ट होता है, पर हम वहां पे एन लिखेंगे. ओके. फिर है यहाँ पे एन ओवर. आपने यहाँ पे हवर देखा और यहाँ पे है ओवर. ओवर और हवर दोनों का मीनिंग ओवर ओ से स्टार्ट होता है, तो वहां पे फर्स्ट लेटर एच है पर प्रोनाउंसिएशन में ओ आता है, इसलिए हम एन लगाएंगे. देन यहाँ पे है द इज यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ पर्टिकुलर पर्सन
एनिमल, पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और समथिंग ऑलरेडी मेंशन्ड अर्लियर। यानी हमें पहले की जो बातें होती है ना, यानी प्रीवियस बातें, जो पहले सालों पहले की अगर हम बात करते हैं तो हमारी हिस्ट्री के बारे में, तो वहां पे द लगता है। फिर पर्सन, स्पेशल पर्सन के आगे द लगता है, एनिमल के आगे द लगता है, प्लेस के आगे लगता है, और थिंग, कोई भी चीज के आगे द लगता है, और किसी भी जगह, स्पेशल जगह के आगे भी, स्पेशल पर्सन के आगे भी द लगता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि द कहाँ लगेगा। तो आई एट एन एप्पल, द एप्पल वॉज स्वीट, मैं एप्पल खा रहा हूँ, द एप्पल वॉज स्वीट, तो यहाँ पे बीच में द लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस है आई एट एन एप्पल, मैं एप्पल खा रहा हूँ, वहां पे एन लगेगा, और यहाँ पे द लगेगा, द एप्पल इज स्वीट। हम ये नहीं बोल सकते एप्पल वॉज स्वीट, वो नहीं बोल सकते, हमें उसके आगे कोई भी आर्टिकल लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे द एप्पल वॉज स्वीट आएगा। फिर दूसरा है एन ए एंड एन आर कॉल्ड द इनडिफरेंट आर्टिकल्स। तो ए और एन को क्या बोलते हैं? इनडिफरेंट आर्टिकल, यानी वो किसी को डिफाइन नहीं करते कि इसके साथ लगेगा, यहाँ पे ही लगेगा, ऐसा नहीं होता। दिस इज कॉल्ड द डिफाइंड, द इज कॉल्ड द डिफाइंड आर्टिकल। द डिफाइंड आर्टिकल है, क्यों? क्योंकि वो स्पेशल सेंटेंस, स्पेशल जगह, नाम एंड पर्टिकुलर चीज के साथ लगता है, इसलिए उसको डिफाइंड आर्टिकल बोलते हैं। देन अवर एक्सरसाइज, यहाँ पे एक्सरसाइज है ए, राइट ए और एन बिफोर दिस नाउन, यानी नाउन के आगे, कौन से नाउन के आगे ए लगेगा और किसके आगे एन लगेगा, वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे इग्लू, इग्लू है, तो इग्लू के आगे क्या लगेगा? आई है, और उसका प्रोनाउंसिएशन भी इग्लू है, तो यहाँ पे आई लगेगा, एन लगेगा। ईगल, तो ईगल का प्रोनाउंसिएशन ई से होता है, तो एन लगेगा। यूरोप, तो यूरोप का UROP ही स्पेलिंग है, पर यूरोप बोलते हैं, यूरोप तो यू से होता है, यू हो जाता है, इसलिए उसका ए होगा। ऑक्स, तो ऑक्स के आगे क्या लगेगा? ओ है, तो एन। हाउस, तो हाउस के आगे ए। एस्किमो, एस्किमो के आगे ई है, तो एन। अफ्रीकन, तो अफ्रीकन के आगे ए, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेटर ए है। उसके बाद क्या आएगा? इंसेक्ट, इंसेक्ट के आगे आई है, तो एन। फिर है यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म में नहीं लगेगा एन, क्यों नहीं लगेगा? यूनिफॉर्म, उसका प्रोनाउंसिएशन यू से पर्टिकुलर यू से नहीं होता, इसलिए ए होगा। हरी अप का ए, हरी अप के आगे क्या लगेगा? ए। ओके, देन 11 नंबर क्या है? एरो, एरो के आगे क्या लगेगा? एन एरो लगेगा, क्योंकि आर्टिकल है ए। फिर है ऑन, ऑन के आगे क्या लगेगा? एन। फिर है यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न के आगे क्या लगेगा? ए। 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन के आगे क्या लगेगा? ए, क्योंकि 1 है। फिर क्या है? ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन मतलब वहां पे क्या आएगा? एन, बिकॉज ऑनेस्ट नहीं बोला जाता, ऑनेस्ट बोला जाता है, इसलिए। ओशन में एन, क्योंकि ओ है। फिर हेयर, हेयर के आगे क्या लगेगा? एन, हेयर है, तो एन। फिर कौन सा है? 18 नंबर अदर, अदर के आगे ए है आर्टिकल, सो एन।
यूनियन, यूनियन का अ आता है इसलिए ए, यू नहीं आता प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए ए। वन आई मॉन्स्टर, वन आई मॉन्स्टर के आगे ए हमने आगे पढ़ा ना, वही है वन आई मॉन्स्टर। ओके, देन एक्सरसाइज नंबर बी, look at the picture given below and fill in the blanks with a, an and the। तो आपको यहाँ पे पिक्चर को ध्यान से देखना है और क्या करना है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा है, स्टोरी है, तो उसको आपको ए एन और द से फिलअप करना है। तो फर्स्ट हम ब्लैंक रीड करना स्टार्ट करते हैं। ब्लैंक ओल्ड मैन वॉज सिटिंग ऑन ब्लैंक चेयर इन हिज हाउस रीडिंग ब्लैंक न्यूज़पेपर। तो ओल्ड मैन है तो उसके आगे क्या आएगा, एक बूढ़ा आदमी है, सिटिंग ऑन कहाँ पे, चेयर पे बैठा है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। वो अपने घर में बैठा है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो ओल्ड मैन के आगे क्या आएगा, एन आएगा, यहाँ पे वो लिखा हुआ है। फिर क्या है, चेयर, यहाँ पे चेयर है तो चेयर के आगे क्या आएगा, ए। ओके, फिर क्या आएगा, रीडिंग न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के आगे क्या आएगा, रीडिंग और न्यूज़पेपर। ओके, फिर नेक्स्ट है, देयर वॉज ब्लैंक कप ऑफ टी नियर हिम, यानी उनके नजदीक एक चाय का कप है। तो क्या आएगा, कप के आगे ए, यहाँ पे ए आएगा। ऑल ऑफ सडन ब्लैंक मैन बिकम अवेयर ऑफ ब्लैंक इंसेक्ट बिजिंग अराउंड हिम, यानी एकदम से उनको लगा कि उनके पास कोई इंसेक्ट यानी जीव जंतु बीजिंग यानी आवाज कर रहा है। तो यहाँ पे कहाँ है ब्लैंक, मैन है, मैन के आगे मैं, तो मैन है तो उसके आगे कोई भी है, मैन वुमन जो वर्ड होते हैं उनके आगे क्या लगता है, आर्टिकल द, तो यहाँ पे आएगा द। इंसेक्ट, इंसेक्ट आई से स्टार्ट होता है और प्रोनाउंसिएशन भी आई से है, तो यहाँ पे आएगा एन। देन बी, बी, बी के आगे क्या आएगा, ओ, बी, बी है तो ए आएगा। देन मैन फिर से आया तो यहाँ पे क्या आएगा, द, क्योंकि हमने आगे भी मैन के साथ द लिखा है और मैन के साथ वुमन के साथ कोई भी हम जेंडर को, अगर जेंडर के बारे में बात करते हैं तो उनके आगे एंड द आता है। ओके, ही फोल्डेड ब्लैंक न्यूज़पेपर एंड ट्राइड टू स्वेट बी, तो बाद में उन्होंने क्या किया, फोल्ड पेपर न्यूज़पेपर फोल्ड किया और उसको मारने की, स्वेट यानी उसको मारने की कोशिश की। तो यहाँ पे है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के आगे क्या आएगा, द। एंड बी, बी के आगे क्या आएगा, द, तो यहाँ दोनों के आगे द आएगा। क्यों बी के आगे द आएगा, क्योंकि हम एक इंसेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, उन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब उसके आगे क्या आता है, द। नेक्स्ट है blank B, however was quite blank mischievous insect, यानी ये एकदम बी एकदम शांत हो गई और मिस्चीवियस इंसेक्ट यानी एकदम मिस्चीवियस यानी वो हमें अच्छी नहीं लगती ऐसी है, क्योंकि वो हम उसको मारने जाते हैं तो क्या होता है, वो हमसे मरती है, नहीं मरती है, क्योंकि वो उड़ जाती है। तो वो एकदम अजीब तरह की का इंसेक्ट है। तो यहाँ पे बी है तो बी के आगे क्या आएगा, इंसेक्ट है तो जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं तो द। एंड मिस्चीवियस तो अजीब तरह की होती है, इसीलिए क्या आएगा, ए। मिस्चीवियस का एम है तो ए आएगा। It sat on the
एज ऑफ ब्लैंक कप ऑफ टी। वो एज यानी कप की जो किनारी होती है, ऊपर की धार होती है, वहां पे बैठ रही थी, बार बार वो वहां पे बैठ रही थी। तो यहाँ पे क्या है, एज। एज यानी वो एज उम्र वाली एज नहीं होती, ये वाली एज वो कप की बॉर्डर जो होती है ऊपर की वो है। तो एज के साथ क्या आएगा, ध। एंड कप के आगे क्या आएगा, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, एज एंड द कप, तो क्या आएगा दोनों के आगे, ध। इन एज ब्लैंक मैन हिट ब्लैंक कप विथ ब्लैंक न्यूज़पेपर। तो उन्होंने क्या किया, एज के ऊपर न्यूज़पेपर से हिट किया, ओके, कप के ऊपर। तो उसके यहाँ पे क्या आएगा, मैन है तो जेंडर है तो द कप, तो उसके आगे भी द। एंड न्यूज़पेपर इज ऑल्सो अ थिंग, सो यहाँ पे क्या आएगा, ध। तो तीनों में ध ध ध आएगा। फिर यहाँ पे है आगे ब्लैंक कप। ब्लैंक कप overturned and hot tea splashed all over him. Cup fell, blank cup fell and broken. उसके बाद क्या किया हुआ कि उन्होंने न्यूज़पेपर से मारा, तो न्यूज़पेपर कप में जो गरम चाय थी वो गिर गई उनके ऊपर, और कप क्या हो गया, टूट गया। तो यहाँ पे कप है तो क्या आएगा, ध। और यहाँ पे भी कप है तो कोई चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आएगा ध। फिर है लास्ट लाइन है, द बी फ्लू ऑफ वॉट ब्लैंक लाफ। तो द बी फ्लू ऑफ यानी बी उड़ गई, मक्खी जो थी वो क्या हो गई, उड़ गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैंक में बी है तो क्या आएगा, द। विथ अ लाफ, वो हंसते हुए, बीबी हंसती है, तो यहाँ पे क्या होता है, लाफ। वो हमारा एक वर्ड है सब, इसीलिए यहाँ पे आएगा ए, बिकॉज एल, इट, यहाँ पे एल है इसलिए। सो दिस इज अवर lesson number 10 in grammar. Okay, articles a and the. So read it and write in your book. Thank you for watching.